स्वतंत्र भारत के डायमंड जुबली उत्सव की शुरुआत धमाकेदार हुई। एक पखवाड़े तक राज्यव्यापी उत्सव के आयोजन के लिए सरकार ने सभी इंतजाम किए हैं। सीएम केसीआर ने सोमवार को एचआईसीसी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उत्सव की शुरुआत की है। कितने बलिदान, कितने संघर्ष, दर्द से मिली है आजादी, उस जज्बे को सब जानते हैं। केसीआर ने कहा है कि आज की पीढ़ी स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को नहीं जानती है। हमें कई संघर्षों और बलिदानों के साथ आजादी मिली है। उन्होंने कहा है कि उन दिनों की ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का बड़ा बेरहमी से दमन किया था। किसी भी देश के लिए स्वतंत्रता एक अविश्वसनीय अवसर होता है। केसीआर ने याद दिलाया कि बाराक ओबामा ने कहा था कि वह गांधी जी की प्रेरणा से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने कहा है कि गांधी जी ने त्याग और बलिदान का परिचय देते हुए स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। अहिंसा मार्ग पर चलते हुए उन्होंने आजादी की जंग लड़ी और देश को आजादी दिलाई। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हैदराबाद के सालारजंग म्यूजियम में तेलुगु राज्यों के स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया है। उस फोटो प्रदर्शनी में झंडे के साथ घर घर जाकर तेलुगु स्वतंत्रता सेनानियों, विशेष रूप से अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी दी। तमिलिसाई सुंदरराजन ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव को भव्य तरीके से मनाने की अपील की है। हमारी देशभक्ति के प्रतीक के रूप में राज्यपाल ने राज्य के लोगों से हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत इस महीने की 13 से 15 तारीख तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम और तेलुगु स्वतंत्रता सेनानियों, विशेष रूप से अज्ञात स्वतंत्रता नायकों को याद करना आवश्यक है। वहीं युवाओं को शिक्षित करने के साथ देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले सेनानियों के इतिहास के बारे में जानना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि यह सभी का कर्तव्य है कि इस फोटो प्रदर्शनी में जाए और प्रेरणा ले, वह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जाने। इस अवसर पर राज्यपाल ने लगभग 40 पैनल के साथ इस प्रदर्शनी के आयोजन को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सराहना की। तेलंगाना के कर्मचारी भारत के 75वें स्वतंत्रता समारोह में भाग लेंगे। हैदराबाद जिला अध्यक्ष मुजीब ने कहा है कि तेलंगाना के अराजपत्रित कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा आयोजित स्वतंत्र भारत वज्रोत्सव में भाग लेंगे। हम कलकत्ता से शहर के लिए विशेष रूप से बनाया गया 200 फीट का राष्ट्रीय ध्वज ला रहे हैं। इस महीने की 11 तारीख को नामपल्ली में TNGO हैदराबाद जिला कार्यालय में इसका अनावरण किया जाएगा। मुजीब ने कहा है कि विधानसभा के सामने नामपल्ली से शहीद स्मारक तक रैली की जाएगी। इस ध्वज अनावरण कार्यक्रम में मंत्री महमूद अली, श्रीनिवास गौड़ और गांगुला कमलाकर शामिल होंगे। बीजेपी के मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा है कि टीआरएस में भूचाल आने वाला है। उन्होंने कहा है कि ईडी के दरवाजे केसीआर से दूर नहीं है। उन्होंने उन पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आलोचना की है कि वे अपनी सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार को दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। इस जंग में केसीआर की हार तय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कालेश्वरम परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने के डर से केंद्र की आलोचना करते हुए झूठा प्रचार किया। बीजेपी नेता मुरलीधर राव ने कहा है कि राज्य में सीएम केसीआर के ईडी की कार्रवाई से नहीं बच सकेंगे। तेलंगाना राज्य के ग्राम राजस्व अधिकारियों ने जेएसी ने राज्य सरकार द्वारा जारी 121 जीवों के मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट के स्टे पर खुशी जाहिर की है। सितंबर 2020 में वीआरओ के जेएसी की ओर से वकील पीवी कृष्णैया ने कहा है कि सरकार ने वीआरओ के पदों को रद्द करने के लिए कानून लाया है। कानून का उद्देश्य राजस्व को छोड़कर अन्य विभागों में स्थानांतरित करना है, लेकिन अन्य विभागों में स्थानांतरित करने के लिए उस विभाग के नियमों को बदलना चाहिए। कहा जाता है कि कानून में संशोधन के बाद ही वीआरओ को दूसरे विभाग में ट्रांसफर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में वीआरओ को संबोधित मुख्यमंत्री के शब्द अपमानजनक थे। वीआरओ सिस्टम को खत्म करने से पहले मुख्यमंत्री ने जानबूझकर कोई जमानत नहीं लिया है।
पुलिस भर्ती बोर्ड ने राज्य में कांस्टेबल पदों के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा की तारीख 1 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। अधिकारियों ने घोषणा की है कि इस महीने की 21 तारीख को होने वाली प्रीलिम्स परीक्षा 28 तारीख को होगी। TSL PRB ने राज्य में 15,000 से अधिक पुलिस कांस्टेबल नौकरियों के लिए अप्रैल में अधिसूचना जारी की है। प्रीलिम्स इस महीने की 21 तारीख रविवार को आयोजित की जा रही है, लेकिन अब यहां परीक्षा इस महीने के रविवार 28 तारीख को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। साथ ही अधिकारियों ने कहा है कि हॉल टिकट इस महीने की 18 तारीख से वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। कैसीनो मामले में ईडी की जांच जारी है। चिकोटी प्रवीण ने 4 दिन तक पूछताछ करने वाले ईडी अधिकारी उससे मिले सबूतों का विश्लेषण कर रहे हैं। ईडी इस बारे में गहराई से पूछताछ कर रही है कि प्रवीण ने पिछले 10 साल में कितने देशों की यात्रा की है। ईडी के अधिकारियों ने प्रवीण और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्तियों का विवरण भी एकत्र किया है। इस मामले की जांच के तहत ईडी ने प्रवीण से अब तक दाखिल आयकर विवरण एकत्र किया है और उन्हें विश्लेषण के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजेंगे। अधिकारियों ने पिछले 10 वर्षों में चिकोटी प्रवीण की विदेश यात्राओं का विवरण एकत्र किया है। वह किस काम पर गया था, इसके द्वारा वह किए गए लेन देन और विदेश जाने से पहले या किए गए वित्तीय लेन देन के बारे में पूछताछ की। इसके अलावा जिन अधिकारियों ने अब तक दर्ज आयकर विवरण एकत्र किए हैं, उन्होंने प्रवीण और उसके रिश्तेदारों के बैंक खातों का विवरण प्राप्त किया है। ईडी ने बैंक लेन देन के साथ प्रवीण की अचल और चल संपत्ति का ब्यौरा भी जुटाया है। इसके साथ ही उसका पासपोर्ट विवरण लेने वाले अधिकारी उन सभी विवरणों का विश्लेषण कर रहे हैं। नल्लाकुंटा रेड क्रॉस ब्लड बैंक में घटना उजागर हुई है। थैलेसीमिया से पीड़ित और बार बार खून चढ़ाने वाले 3 साल के बच्चे को HIV पॉजिटिव पाया गया है। पिछले 2 साल से सिरालिक रक्तलापता से पीड़ित लड़के के माता पिता नल्लाकुंटा रेड क्रॉस पर रक्त चढ़ा रहे हैं। नीलोफर के डॉक्टर के निर्देश अनुसार रक्त परीक्षण करने पर HIV का पता चला है। नल्लाकुंटा रेड क्रॉस ब्लड बैंक में पिछले 2.5 साल से हर 15 दिन में एक बार लड़के को खून चढ़ाया जाता है। पिछले महीने की 20 तारीख को भी खून चढ़ाया गया। ब्लड बैंक द्वारा 28 जुलाई को दी गई रिपोर्ट में लड़के को HIV होने का विवरण दिया गया है। इससे लड़के के माता पिता सदमे में आ गए हैं। लड़के के माता पिता ने दावा किया है कि जब वह 7 महीने का था तब से नल्लाकुंटा के रेड क्रॉस में से रक्त चढ़ा रहे हैं। माता पिता ने विरोध करते हुए कहा है कि जो वायरस शुरू से ही नहीं था वह अब कैसे आ गया। नल्लाकुंटा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। थैलेसीमिया से पीड़ित लड़के के HIV पॉजिटिव होने का पता चलने पर माता पिता के आंसू छलक पड़े। दुंडीगल पुलिस स्टेशन की परिधि में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। बहादुर पल्ले गांव में आदर्श सुरक्षा प्रमुख अरविंद की एक व्यक्ति ने हत्या कर दी है। ड्यूटी को लेकर सुरक्षा गार्ड रवि और मुखिया अरविंद के बीच कहासुनी हो गई। रवि ने अरविंद पर सब्जी के चाकू से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे कोमपल्ली स्थित रेनोवा अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन मौत हो गई। दुंडीगल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच कर रही है। मुहर्रम मुसलमानों द्वारा आयोजित सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। हैदराबाद के CPC आनंद ने आज होने वाले मुहर्रम उत्सव की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुहर्रम के त्योहार को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कई जगहों पर ट्रैफिक पाबंदियां लगा दी है। आज बीबी का आलम के जुलूस को ध्यान में रखते हुए डबीरपुरा, चादर घाट और याकुतपुरा इलाके में पाबंदियां लगा दी गई है। जुलूस बीबी का आलम डबीरपुरा से शुरू होकर चादर घाट पर मस्जिद इलाही की ओर जाएगा। दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। एबिट्स में बार वैक्यूनेशन के लॉन्च के मौके पर फिल्म कलाकार हिमजा ने तहलका मचा दिया। उन्होंने कई मॉडलों के साथ बार वैक्यूनेशन का 11वां आउटलेट लॉन्च किया। हिमजा ने कहा है कि विशाल आंतरिक आंगन में साथ खाने वालों को यह आउटलेट प्रभावित करेगा। भोजन प्रेमी होने के नाते उन्होंने कहा है कि उन्हें मांसाहारी व्यंजन पसंद है, खासकर चिकन व्यंजन। वह वर्तमान में 7 फिल्मों में अभिनय कर रही है। इस मौके पर हिमजा ने अनाथ बच्चों के साथ वहां के व्यंजनों का स्वाद चखा।
आयोजकों ने कहा है कि बारबेक्यू नेशन के भारत के 83 शहरों में 177 आउटलेट है। आने वाले दिनों में और शाखाएं खुलेंगी। वीवीसी हेड वीवी राजेंद्र प्रसाद ने कोमपल्ली सुचित्रा सर्कल में पहली बार वीवीसी डीलरशिप के अंतर्गत बजाज टू व्हीलर मोटरसाइकिल शोरूम और सर्विस सेंटर खोला है। वीवी राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि बजाज के इस शोरूम में ग्राहक के अनुरोध पर शोरूम में ही सर्विस सेंटर लगाया गया है। इस कार्यक्रम में बजाज कंपनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर नए बुक किए गए दुपहिया वाहनों को सुपुर्द किया गया। साइड जोड़ा